सर, मैं शैलेंद्र यादव आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आधुनिक भारत का बंगाल विभाजन के साथ बंगाल विभाजन आधुनिक भारत का जो ये चैप्टर है बंगाल विभाजन का कार्यकाल बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन कार्यकाल में उस समय जो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र सबसे बड़ा बंगाल बना हुआ था। राष्ट्रीय चेतना का जो केंद्र हुआ था बंगाल सबसे बड़ा हुआ करता था। तो लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था कि बंगाल को विभाजित किया जाए और राष्ट्रीय चेतना को खत्म किया जाए। तो उसने बंगाल विभाजन का उद्देश्य जो जनता के सामने उसने रखा था प्रशासनिक असुविधा। उसने पहला कारण रखा था प्रशासनिक असुविधा। उसने कहा था कि बंगाल इतना बड़ा है कि हम इसमें शासन नहीं कर पाते हैं। बंगाल इतना बड़ा है कि इसमें हम शासन नहीं कर पाते, शासनिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं चल पाती हैं। तो उसने कहा था कि बंगाल इतना बड़ा था कि उस समय जो प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा, असम, बांग्लादेश, म्यांमार है, उस समय उसके अंतर्गत एक ही प्रांत हुआ करता था जो बंगाल था। एक ही प्रांत हुआ करता था। तो इतना बड़ा प्रांत था। तो लॉर्ड कर्जन कहा करता था कि इसमें प्रशासनिक असुविधा नहीं हो पाती थी। पर लॉर्ड कर्जन का जो मोटो जो उसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय चेतना को नष्ट किया जाए। जो क्रांतिकारी गतिविधियां, आंदोलन की गतिविधियां बंगाल में पनप रही हैं, उनको कम किया जाए। उनको कम करने के लिए उसने बंगाल विभाजन की एक कूटनीति बनाई। उसको बंगाल को विभाजित किया जाएगा, जिसमें बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता के लोग बहुत ज्यादा लोग रहते थे। तो उसने कहा कि हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो, राज करो। जैसे उसने तीसरा पॉइंट यही दिया था कि फूट डालो, राज्य करो। उसने यही दिया था कि फूट डालो, राजनीति करो। तो उसको जो अंग्रेज थे तो उनको बहुत समय तक हमारे यहाँ राज्य करना था, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डाली। तो उसने हिंदू मुस्लिम एकता के फूट डालने के लिए सबसे मुख्य कारण था हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालोगे तो इसमें राज्य करने में आसानी होगी। और सबसे बड़ा बंगाल जो हुआ करता था राष्ट्रीय चेतना का केंद्र हुआ करता था। तो इसने सबसे पहले क्या किया, बंगाल मैंने दिया है कि बंगाल विभाजन के उद्देश्य था प्रशासनिक उद्देश्य हमने यही बताया कि प्रशासनिक उद्देश्य ये था कि उस समय बंगाल प्रांत बहुत बड़ा प्रांत था जिससे शासन करना नहीं था। चलो उससे अंदर थोड़ा चलते हैं। राष्ट्रीय चेतना का कारण, राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना। उसका राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने का मतलब था कि वहां पे जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो बढ़ रही थी और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। उसको नष्ट करने के लिए उसने अलग किया था पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के नाम से दो भागों में विभक्त किया था। चलो और इसके आगे चलते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा कब की थी। लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने इसकी बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो बंगाल विभाजन की जैसे ही घोषणा हुई तो लोगों में प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी। तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में सभी भारतीय एकत्र हुए। सभी भारतीय, हिंदू मुस्लिम भारतीय एकत्र हुए। सभी ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। एक दूसरे को राखी बांधी गई। एक दूसरे को सबसे राखी बांधी गई और एकजुट होना पड़ा। और फिर उसमें एक आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में सबसे पहले 1905 में प्रकाशित हुआ था। 1905 में से प्रकाशित किया गया था। 1905 में प्रकाशित किया गया था। किसके पत्र में प्रकाशित किया था? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया गया था। स्वदेशी एवं बहिष्कृत आंदोलन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने संपूर्ण देश में फैला दिया, ना कि बंगाल में। इन्होंने जो बहिष्कृत आंदोलन हुआ था, स्वदेशी बहिष्कृत आंदोलन, इसने संपूर्ण भारत में फैला दिया था। इसके तहत ये हुई थी
कि हम ना कि विदेशी वस्तुओं का यूज करेंगे, वस्तुएं ना कि शिक्षा और ना कि न्यायालय तक सबको सबको मतलब सबका बहिष्कार किया गया था। कहा गया था कि हम देश की सभी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, देश से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग करेंगे। तब अभी अभी बंगाल विभाजन हुआ नहीं, भी घोषणा हुई थी और पूरे देश में इसको फैला दिया गया। तभी इसी बीच जब हम लोग इसका आंदोलन कर रहे थे, तभी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और बंगाल विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक आंदोलन चला, बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके प्रमुख नेता जो थे, इस आंदोलन के बंग आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, जगदीश चंद्र बोस और अन्य इसके प्रमुख नेता हुए थे। इनके अन्य प्रमुख नेता हुए थे और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर थे, उसी समय अमर सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था। अमर सोनार नामक गीत लिखा था, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों के राष्ट्रीय गीत लिखे हैं। नंबर एक भारत का लिखा है जनगण मन, और दूसरा बांग्लादेश का लिखा है अमर सोनार बांग्ला लिखा है। इनके दो गीत लिखे हैं। फिर उसके बाद फिर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता। जनक एक अंग्रेज थे जो वेलेंटाइन सिरोल, उसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता। मगर एक इस तरह भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन आता है, भारतीय अशांति का जनक किसे? आर्य समाज को कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एक संस्था है, उसे किसे कहा जाता है? संस्था है, उसे आर्य समाज को कहा जाता है। फिर इसे जो प्रतिक्रिया स्वरूप हुई तो इसमें जो इसका नेतृत्व, जो बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप जो आंदोलन हुए थे, स्वदेशी बहिष्कृत आंदोलन, तो इसके न कि बंगाल में, पूरे देश में फैल गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में मुंबई में मनाया गया था, और चिदंबरम पिल्लाई के मद्रास प्रेसिडेंसी में मनाया गया था। मोहम्मद रजा के नेतृत्व में दिल्ली में बनाया गया था। बंगाल विभाजन, ये जब बंगाल विभाजन के दौर प्रतिक्रिया स्वरूप ये सारी चीजें हुई थी। फिर 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम द्वितीय दिल्ली दरबार आया था, तभी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। थैंक यू, धन्यवाद।